अम्मा को देखो। हेलो जी, आप लोगों का आध्यात्मिक संसार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं साधना अनुष्ठान जाप सभी करते हैं, सभी मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को देखा होगा जो ये और जिनके बारे में इस प्रकार की बातें होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र और यंत्र में विश्वास करते थे, बहुत ज़्यादा जो है साधना वगैरह करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, लेकिन उसी की वजह से ये पागल हो गए या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। तो इस प्रकार के जो लोगों के बारे में बातें होती हैं या इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लास्ट तक बने रहिए। जब हम मंत्र को उच्चारित करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मंत्र से विशेष प्रकार का ऊर्जा रिलीज होता है, निकलता है, विशेष प्रकार की फ्रिक्वेंसी निकलती है जो कि संबंधित शक्ति के पास में जाने का जो यात्रा है वो प्रारंभ करती है यूनिवर्स में। और इस प्रकार की जो ऊर्जा है वह 3 भागों में बंटता है, जिसमें से आंशिक रूप से कुछ ऊर्जा जो है वह पृथ्वी में समाहित हो जाता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा जो कि विस्थापन के नियम पे कार्य करती है वह आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होती है, जो कि मंत्र आपको देता है। और बाकी का जो ऊर्जा होता है वह यूनिवर्स में संबंधित शक्ति तक पहुंचने का जो यात्रा है वह प्रारंभ करता है। तो अब यहाँ पे बात होती है कि जो ऊर्जा आपकी बॉडी में मिलती है, आपकी बॉडी को जिस ऊर्जा को आपका बॉडी, आपका शरीर, साधक का जो स्थूल शरीर होता है या सूक्ष्म शरीर होता है, वह जिस ऊर्जा की मात्रा को अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, लेता है, स्टोर करता है, उस ऊर्जा को किस प्रकार वह अपने सभी बॉडी पार्ट्स में समान रूप से जो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में समान रूप से प्रत्येक स्थान पर संवहित कर सके। क्योंकि जो ऊर्जा होता है, कभी कभी क्या होता है कि साधक उतना परिपक्व नहीं होता है, उतनी जानकारी उसके पास नहीं होती है और कोई योग्य या कुशल मार्गदर्शक भी साधक के पास में नहीं होता, जिसके मार्गदर्शन से साधक का कोई नुकसान ना हो या कोई अहित ना हो। तो उस दशा में साधक समझ नहीं पाता है और उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, वह डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर जो है वह प्रभावित होता है। उसका जो ऑरा होता है, जिसको वलय बोलते हैं, जो कि सिर्फ दृष्टि से देखा जा सकता है, सबसे पहले वह छिन्न भिन्न होता है या वह सूक्ष्म रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उस दशा में साधक बीमार हो जाता है।
और जब उस दशा में साधक बीमार होता है तो उसका लाख आप टेस्ट कराइए, कितना भी उसकी दवा कराए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर मेडिकल का प्रयोग करिए, लेकिन उसको कोई बीमारी ही नहीं निकलेगी। लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी शरीर जो है, उसका बॉडी जो है वो ढलता रहेगा, गलता रहेगा। तो उसी प्रकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है मंत्र की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और जब हम उस सूक्ष्म शरीर को मजबूती प्रदान नहीं करते हैं विशेष तकनीकियों के द्वारा, मार्गदर्शक के निर्देशानुसार, उस सूक्ष्म शरीर को अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर है वह डिस्टर्ब हो जाता है। और जिसमें सबसे पहले हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है, ये सबसे पहले डिस्टर्ब होते हैं। तो उस दशा में जो साधक होता है वह पागलों की जैसी हरकतें करने लगता है और उचित निदान, उचित व्यवस्था नहीं होने पे वाकई में वो पागल हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हम बताते हैं जिनको कि आप करके साधना काल में विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो जाप से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस जाप की ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में स्थापित होती है। और मूलाधार जो कि हमारा सबसे पहला केंद्र होता है शक्ति का, जो दिव्य शक्तियों से युक्त होता है, और जब वह एक्टिवेट नहीं होता है और उसके क्षमता से ज़्यादा उसको ऊर्जा प्राप्त होने लगती है तो बॉडी के पूरे शक्तियों के सभी केंद्रों को वह डिस्टर्ब कर देता है। आपको खाने की, आपका जो डोज है, आपका जो खुराक है, अगर वो 2 रोटी का है और 10 रोटी आप खाने लगे तो जाहिर सी बात है आप मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इसी प्रकार जो ऊर्जा है वह है आपके मूलाधार में स्थापित होता है। और जबकि कोई भी प्रारंभिक जो साधक होता है उसका उतना मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होता है जितना ज़्यादा मात्रा में वो जाप करता है। तो जाप की जो ऊर्जा होती है वह मूलाधार चक्र को डिस्टर्ब करती है, उसका सूक्ष्म शरीर डिस्टर्ब हो जाता है और इस प्रकार वह सेंटिमेंटल भी हो सकता है, एसेंट्रिक माइंड भी हो सकता है, या कई प्रकार की उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है। कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ और कुछ चीज़ों की जानकारी अगर जो इंटरेस्टेड हो व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। जैसे जब आप साधना की शुरुआत करते हैं तो आप ध्यान निश्चित रूप से ध्यान करिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप साधना कर रहे हो, साधना की शुरुआत कर रहे हो, आपकी प्रारंभिक साधना है तो कम से कम प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम में जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसको आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उच्च रोगचाप, वो क्या होता है ना, उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट प्रॉब्लम है, इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम ना करें। और वैसे नॉर्मली आप बिल्कुल कर सकते हैं। माताएं बहनें अगर प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल भी भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयास ना करें। और दूसरा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। दोस्तों, अनुलोम विलोम निश्चित रूप से आपको आपके एनर्जी को आपके बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में बैलेंस रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है। तो इसको करके आप जो है अपनी जाप ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। और यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम या इस प्रकार की समस्याएं हैं, बीपी वगैरह, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ना करें। हाँ, अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो भाई आप ये भी कह सकते हो तो इसका मतलब क्या हम लोग साधना ना करें? आप बिल्कुल साधना कर सकते हैं। बस आपको 2 चीज़ें बहुत ही कठोरता से करनी होंगी। पहले आपको ध्यान करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा आपको त्राटक करना होगा। इससे आपकी जो जाप की एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वह निश्चित रूप से बैलेंस में रहेगा। और साथ ही साथ मॉर्निंग टाइम में आपको 2-4 किलोमीटर पैदल अगर आप चल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, तो आप बेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, इससे आपकी बॉडी में जो प्राण ऊर्जा है वह बढ़ता है, और प्राण ऊर्जा ही हमारे जाप ऊर्जा को बैलेंस करने में मुख्य रूप से सहायक होता है। अधिक जानकारी के लिए हम वीडियो में फ्लैश हो रहे हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।